बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, शर्ट का फ्रंट बैक का पीस मैं उतार चुकी हूँ। 25 विड्थ है इसकी, लेंथ इसकी 42 है। सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड किया हुआ है। सबसे पहले तीरे की मार्किंग जो है वो हमने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग करेंगे। 25 इसकी रखी है और इसमें हाफ इंच मैंने सिलाई का मार्जिन ऐड किया है। कंधा मैंने इसका 10 इंच रखा है और 8.5 चूँकि लार्ज साइज़ में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे 10 इंच रखा है। 10 इंच क्यों रखा है ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। और शर्ट का टाइटल आपको मैंने बताया था कि ये शोल्डर लेस है, इस वजह से अब हमने जहाँ हमने अपना निशान तीरे का लगाया था, वहाँ से हमने अपनी इंची स्ट्रिप को रखते हुए जो शर्ट का दामन है उसके बिल्कुल एंड कॉर्नर तक लेके जाना है और ये हल्का सा ए लाइन में आ जाता है। नॉर्मल जो ए लाइन शर्ट्स होती हैं वो आपकी कमर से जो होती है वेस्ट साइज से स्टार्ट होती हैं, लेकिन ये आपके तीरे से स्टार्ट होगी। मार्किंग करके आप इसकी कटिंग कर लें। अब आपने इसकी गले की मार्किंग करनी है। अगर आपने पैंट लगाना है तो आपने 2.25 और 3 की आपने करनी है। मैंने इसको वैसे नॉर्मल मगज़ी वाला गला बनाना है तो मैंने इसकी 3 बाय 4 इंच का गले की कटिंग की है। 3 इसकी विड्थ रखी है, 4 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। और बॉक्स अगर बनाएँगे तो उसमें आप सवा इंच के हिसाब से आपने इसकी गोलाई दे देनी है। बैक फ़िलहाल मैंने इसका हाफ इंच रखा है। बाद में मैंने इसकी 2 इंच की मज़ीद कटिंग ऐड करूँगी। अच्छा, बाजू जो इसके साथ हमने अटैच करने हैं, जो शर्ट की साइड से आपका जो कपड़ा उतरता है, वो आपने इसमें ऐड करना है। मोस्टली बहुत से कपड़ों के साथ आपका कपड़ा जो होता है, वो सेंटर जोड़ आते हैं, तो आपने इसका सेंटर जोड़ इस तरह लगाना है कि जो देखने में भी खूबसूरत लगे। हाफ इंच आपने इसके ऊपर मार्जिन बढ़ा के, तो आपने बिल्कुल तीरे के बराबर आपने इसको रखते हुए, आपने इसकी कटिंग की शेप देनी है। ये 10 इंच है और इसकी जो पैमाइश है आपने बाजू की कितनी लेनी है वो आपने अपनी नेक की बैक जो होती है उसका सेंटर लेके आपने कलाई तक का अपने पैमाइश आपने लेनी है। और उसके बाद आपने इसमें अगर मैंने 3 पिंटेक्स ऐड किए हैं, मैंने इसका ये 24 रखा था। जो बाजू का सेपरेट कपड़ा है उसकी जो लेंथ 24 है। और 7 इंच कलाई का मार्जिन रख के और पौना इंच मैंने जो है वो तकरीबन 1 इंच पौना से 1 इंच ऊपर से मैंने जो यहाँ से जो जोड़ है इनकी मार्जिन मैंने रखी है। ये 4 पीस थे, यानी एक बाजू के 2 पीस हैं, तो इनके जो जॉइंट थे वो मैंने सेपरेट किए। हाफ इंच मैंने इसकी सिलाई का मार्जिन रख के तो इसकी मैंने यहाँ पे मार्किंग की है कि ये यहाँ पे हमारा अटैच होगा। साइड के आपने जो चौक हैं इसके मैं छोटे रखूँगी। मैंने इसके जो चौक हैं वो 17 इंच पे रखे हैं। बेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने नॉर्मल जो आपका 8.5 होता है उसके बाद आप हमेशा साइड सिलाई से आपकी मार्किंग होती है, तो आप उसी हिसाब से अगर मार्किंग कर लेंगे तो आपको ईज़ीएस्ट रह जाएगा। ये इस शेप में बाजू इसके साथ अटैच होंगे। मैंने इसके साइड के जो चौके हैं वो छोटे रखे हैं। अब ये सेंटर से लेके ये कलाई तक का जो है ये आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब मैं आपके साथ इसकी प्लेकेट जो है वो बनाना शेयर करती हूँ। प्लेकेट मेरी है जो ऑलरेडी बाज़ार से स्ट्रेट बुकरम जो होता है वो मेरा 1 इंच 1 पॉइंट का है। और जो प्लेकेट का मैंने उतारा है वो मैंने 20 इंच की लेंथ बिल्कुल एक लंबी पट्टी उतार ली थी। 2 पॉइंट मैंने छोड़ के मैंने ये बुकरम का पीस रखा है। अब मैं इसके साथ-साथ मार्किंग करूँगी। ये कपड़ा मेरा आड़ा है, आड़े की जो किनारी होती है वो मैंने रखी है। अब मैंने ये एक मार्किंग के बाद इसको मैंने एक अगली तय इसी तरह बैठा के फिर मैंने एक बार मार्किंग करनी है। अगर आपकी किनारी वाला कपड़ा ना हो तो आपने हाफ इंच इधर से ज़रूर फोल्ड करके फिर आपने इसकी मार्किंग करनी है। डबल मार्किंग इसकी हमेशा होती है। हाफ इंच इसको फोल्ड करके किनारी बनानी है अगर कपड़े की किनारी नहीं है। फिर उसके बाद हाफ इंच आपने मार्जिन रखना है। मार्जिन के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैं आपको इसकी अब यहाँ सबसे पहले आपने
ये जो शाइन वाली साइड है कपड़े की तरफ रख के सबसे पहले आपने हाफ इंच जो रखा था उसके साथ आपने रख के आपने इसको पेस्ट कर लेना है, और इसका हाफ इंच जो रखा था उसको उसके ऊपर आपने प्रेस कर देना है इस शेप में। अब ये देखिए, अब ये हमारा प्लेकेट तैयार है। किनारी ऑलरेडी हमारा एक बनी हुई थी, अगर नहीं है आप बनी हुई तो आप खुद बना लीजिएगा। ये 2 पॉइंट मैंने कपड़ा बाहर की तरफ निकाल के रखा हुआ है। प्लेकेट हमारी तैयार है। तकरीबन ये 3 से सवा 3 इंच में आपकी प्लेकेट। अब ये आपकी डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी 1 इंच है तो आपकी जो है वो 3 इंच में बड़ी ज़बरदस्त आपकी तैयार होगी, अगर किनारी वाला कपड़ा है। सबसे पहले एक साइड की प्लेकेट की कटिंग कर लेंगे, किनारों की फिनिशिंग कर लें। वन साइड का मार्क करने के बाद जो छोटी होती है, अब सबसे पहले ये सिर्फ मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि वो पहले एक पट्टी को काट के एक साइड पे कर लें। अदरवाइज़ मैं हमेशा कटिंग जो है वो ऑन दी बोर्ड कर लेती हूँ सिलाई के वक्त। दूसरी साइड की भी आपने पैमाइश लेने के बाद जो बाकी इसका जो अंदर फोल्डिंग का कपड़ा है वो आपने रिमूव कर देना है। सबसे पहले हम छोटी साइज़ की जो प्लेकेट है साइड की वो लगाएंगे। तकरीबन 2 पॉइंट कपड़ा जो है वो हमने इस इंसर्ट करना है प्लेकेट के अंदर। 2 से 3 पॉइंट, 2 पॉइंट तो खैर कम है, एटलीस्ट 3 पॉइंट जो कपड़ा है वो हमने प्लेकेट के अंदर इंसर्ट करना है। आप चाहें तो लेफ़्ट साइड पे भी कर सकते हैं, या राइट पट्टी मैंने लेफ़्ट साइड पे किया, आप राइट साइड पे भी कर सकते हैं। और दूसरी साइड की जो है वो मैं पट्टी लगाने से पहले इसकी बंद वाली साइड पे एक सिलाई लगाऊंगी। उसको लगाने के बाद सबसे पहले मैंने तीरे वाली जगह से कपड़े को बराबर पकड़ना है, नेक को, नेक वाली जगह का वो बराबर करके फिर उसके बाद आप छोटी पट्टी के ऊपर आप अपनी बड़ी वाली पट्टी रखें, और अब आपको पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा इंसर्ट होगा। वैसे तो 3 पॉइंट का है, लेकिन एक बार आप इसको रख के ज़रूर मार्क कर लें ताकि कोई कमी बेशी ना हो। अब हम इसको सिलाई लगाते हैं, और ये देखें, ये जो मैंने कटिंग किया था कपड़ा नीचे स्लिट के एंड के बाद का जो कपड़ा मैंने जो पट्टी का रिमूव किया था वो इस वजह से किया था। अब बिल्कुल शर्ट का सेंटर और पट्टी को सेंटर का रखते हुए आपने इसको ट्रायंगल शेप देनी है, तो वेल एंड गुड स्ट्रेट रखना है, वन कॉर्नर रखना है, ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसको बिल्कुल जहाँ हमारा स्लिट का एंड था वहाँ से तकरीबन हाफ इंच ऊपर रखते हुए मैंने इसको लॉक करना है। लॉक मैं इसको तिरछा करूँगी, कभी भी स्ट्रेट नहीं करूँगी, क्योंकि जेंट्स आप जितने भी देखें उनके हमेशा स्ट्रेट होते हैं। हम मैं हमेशा थोड़ा सा डिज़ाइन में इसको लॉक करती होती हूँ। अब ये सेंटर पे मैं इसकी 2 लाइंस लगाऊंगी प्लेकेट के। अगर आप चाहें तो इस प्लेकेट के एक साइड पे आप लूप्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, या समोसा के जो ट्रायंगल होते हैं वो भी बना के आप कर सकते हैं। मैं सिंपल रखूँगी क्योंकि मुझे इस पे कुछ और करना है। अब इसके बाद शर्ट के साथ हम बाजू अटैच करेंगे। शर्ट के साथ बाजू अटैच करेंगे, तीरा नहीं जोड़ना अभी हमने। पहले हमने शर्ट के साथ बाजू अटैच करेंगे। फ्रंट के साथ 2 होंगे, बैक के साथ दोनों होंगे, और थोड़ा-सा आपने हाफ इंच ऊपर रख के तो आपने इसको पक्का करके तो बाहर निकाल देना है। अब आप एक डोरी तैयार कर लें, जितनी आपकी नेक लाइन से लेके कलाई तक का आपका लेंथ था उसी हिसाब से आपने ये डोरी की पट्टी तैयार करनी है। 2 तैयार करनी है जो कि आपने अपने बाजू और तीरे की सिलाई में इंसर्ट करनी है।
वैसे मैंने लूप्स वाला डिज़ाइन बनाना था, वो मैंने किसी वजह से नहीं बनाया कि कुछ लोग इसका मिसयूज़ ना करें, तो इस वजह से वो मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये मैंने सेंटर लिया है, जोड़ जो मैंने बाजू को जो शर्ट के साथ जोड़ा था, बिल्कुल उसका कलाई को उसके बराबर ला के तो ये सेंटर मैंने निशान लगाया है। उसके बाद मैंने 1.5 इंच के 2 मज़ीद मैंने इसमें निशान लगाए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ 3 पिंटेक्स ऐड करने हैं, हाफ इंच के। पिंटेक्स आप लगाने के बाद प्रेस कर चुकी हूँ। अब मैंने ये जो डोरी है, ये मैंने अपनी नेक से लेके कलाई तक इस तरह मैंने रखना है इसको, और फ्रंट और बैक दोनों को, और इसके दरमियान हमने ये पट्टी रख के तो सिलाई लगानी है। पहले आप पिन लगा लें ताकि आप के जो जोड़ हैं वो बिल्कुल फ्रंट बैक के बिल्कुल बराबर आएँ। अगर वो इक्वल ना हो तो वो फिर बुरे लगेंगे। स्पेशली आपके जो पिंटेक्स हैं जो आपने बाजू में ऐड किए हैं, उनका तो ख़ास तौर पे बराबर आना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इस डोरी की जगह कोई लेस भी ऐड कर सकते हैं। सिंगल फुट के साथ हमेशा लगती है, ये तो आप सबको पता ही है। ये तकरीबन मेरा 1 इंच मेरा सिलाई में मार्जिन गया है। अब आप देखिए कि मैंने 10 इंच अगर लेंथ रखी थी कंधे की, 1 इंच मेरी इधर से निकल गया, तो अब 1 इंच जब मेरा सिलाई में मार्जिन निकल गया तो बाकी मेरे पास बचा है 9 इंच। 9 इंच में से हाफ इंच में मज़ीद जब कमर की सिलाई लगेगी तो उसमें अब आप खुद देख लें कि वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट 8.5 पे आ जाएगा। वैसे भी ये हमारा जो मेन शोल्डर की जगह होगी वो वैसे भी हमारी लूजिंग में होगी। अब मैं इसको प्रेस भी कर चुकी हूँ, शर्ट का हाफ से ज़्यादा मेरा काम हो चुका है। अब हमने इसकी जो बैक साइड है डोरी की, शर्ट की जो बैक साइड है वहाँ हमने इस पट्टी की डिज़ाइनिंग ऐड करनी है। ये ब्लॉक प्रिंट का डिज़ाइन है, ट्राउज़र है इस शर्ट के साथ, और इसी में से मैंने ये पट्टी निकाली है। अगर आप थोड़ा-सा मैं आपको दिखाती हूँ करीब से, ये इस लेंथ वाइज़ मैंने जो कपड़ा ट्राउज़र की कटिंग में से बचा था उसमें से मैंने ये इस शेप में निकाला है, और मैंने ये टुकड़ियों को अलग नहीं किया, जस्ट एक स्ट्रेट मैंने पट्टी निकाली है। आप के पास गम है तो आप इसको गम के साथ इसके किनारों की शेप जो है वो आप बिठा के, तो इसको आप हल्का सा प्रेस करके, प्रेसिंग में थोड़ा सा ये रिस्की है, आपको तंग करेगा, तो बजाय इसके कि आप इरिटेट हों, आप इसको गम के साथ कर दें। अगर मैं चाहती तो मैं इसकी आउटलाइन को छुपा के अगर मैं लगाऊँ तो ये ऐसे ही लगेगा जैसे ये इसके ऊपर ही ब्लॉक हुआ हुआ है। अगर आपके पास कोई लेस है तो आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्राउज़र की पट्टी जैसे मैंने ऐड की है, इसके प्रिंटेड ट्राउज़र है ब्लॉक प्रिंट का, इस जगह दोनों बैक साइड पे, दोनों बाजुओं की बैक साइड पे ये अप्लाई होगा। नेक से स्टार्ट करना है और आपके पिंटेक्स तक जाएगा, बस इससे आगे मज़ीद आपने नहीं लेके जाना, कलाई तक नहीं लेके जाना। अब ये एक लीफ मैंने ट्रेस किया है और इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग शेप देने के बाद इसको हम शर्ट की जो राइट साइड का दामन का कॉर्नर है, ये हमने उस पे ट्रेस करना है। ट्रेसिंग पेपर चूँकि मेरे पास नहीं है, बाज़ का आपका अचानक कुछ भी बनाने का मूड हो जाता है, तो बस इसी वजह से। अब ये लीफ जो है, क्योंकि इसके ना ट्राउज़र की जो डिज़ाइनिंग है उस पे भी लीफ बने हुए हैं, इस वजह से मैंने ये लीफ का ही डिज़ाइन चूज़ किया है। और चॉक हमेशा सस्ते वाला लें, अच्छे वाले चॉक से मार्किंग नहीं करनी, और आप पहले चॉक से मार्किंग करें, उसके बाद आप चाहें तो जो बच्चों की होती है पेंसिल्स, वो वाली पेंसिल के साथ आप इसको थोड़ा फाइनलाइज कर लें, क्योंकि पेंसिल से जब करेंगे तो वो रिमूव नहीं होगा। अगर आप ये चॉक यूज़ करेंगे सस्ते वाला तो वो आप बाद में हल्का सा गीला कपड़ा, आप सर्फ का या गीला कपड़ा करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा।
अब इसके नीचे फिर मैंने ज़ीरो साइज़ की बुकरम पेस्ट की है और मैंने ये 3 धागे मैंने उसकी ट्राउज़र का जो कलर था ब्लॉक का उसी के साथ मैच करते हुए धागे लिए हैं और मैंने एंकर के साथ सारी मैंने लीफ की आउटलाइन कर लेनी है। लीफ के अंदर की जो लाइन्स हैं वो हम ग्रीन कलर से करेंगे ताकि थोड़ा-सा लीफ का एक अपना जो है वो भी इसमें हल्का-सा टच आ जाए। वैसे तो पूरे सूट में ग्रीन नहीं था, अब अ, अल्लाह करे कि वो अच्छा ही लगे। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने ये 2 कलर एक थोड़ा-सा डार्क और एक ब्राइट कलर लिया है और सादे टांके के साथ मैंने इसकी अंदर की जो लाइन्स हैं वो मैंने लीफ की वो मैंने बनाई हैं। अगर 1-2 जगह के टाँका मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। 4 धारें ली हैं मैंने। मैं ज़्यादातर हमेशा सिलाई वाला धागा यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो एंकर का धागा भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एक हल्का-सा देखिए आपने थोड़ा-सा बस कपड़ा उठाना है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा क्लोज़ में चाहिए तो मेरी अ, एक ट्राउज़र की वीडियो है उसके पे मैंने किया था धागे के साथ, तो वो भी यही टाँका था। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट मैंने ऑफ कैमरा कर चुकी हूँ। अब इसमें हम धागे से बटन की शेप बनाएंगे। स्लिट का जो था मेरा वो 8 इंच की थी, 7 इंच की सॉरी। तो उसको मैंने 3 हिस्से में डिवाइड किया है। गले पे मैंने जस्ट मगज़ी लगाई है। 4 धागे जैसे एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने लिए थे, पत्ते की इनसाइड जो मैंने यूज़ किया था वही मैंने धागा लिया है। और सबसे पहले मैंने इसमें जमा का निशान बनाने के बाद उसके ऊपर मैंने एक क्रॉस का निशान बनाया है और फिर उसके बिल्कुल मिड में एक टांके के साथ मैंने इसको बैलेंस किया है। ये मैं 3 अदद बनाऊंगी स्लिट पर, बाकी जो स्लिट है वो बिल्कुल प्लेन रहने दूंगी और इसके साथ हम पर्ल भी हैंग करेंगे और इसकी स्लिट जो है हमारी जो ब्रैकेट है इसके इनसाइड जो है वो टिक बटन लगेंगे। अब ये मैं साथ में एक पर्ल जो है वो हैंग कर रही हूँ। ये मेरे पास एक दरअसलनुमा मेरे पास हैंगिंग था जिसमें काफ़ी सारे पर्ल लगे हुए थे, उसमें से मैंने ये पर्ल निकाले हैं। शर्ट मेरा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। अभी तो मुझे फ़िलहाल इतना ही इस पे वर्क अच्छा लगा। अगर उसने कुछ खुद से ऐड करना होगा तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ इतना लाइट सा काम ही काफ़ी है। फ्रंट पे कॉर्नर पे बटन जो है वो एम्ब्रॉयडरी के और जो मगज़ी है, मगज़ी की जो सिलाई थी उस पे मैंने एक वो जो टहनी की जो शाखों का कलर था बिल्कुल वो मैंने मगज़ी के ऊपर डाल दिया है। शर्ट की जो फॉल है वो मैंने ट्राउज़र के कपड़े के साथ की थी, बाजू के दामन की। और ये बाजू अब आपके सामने है। ये 3 मेरे पिंटक्स हैं और ये मेरे बाजू की जो बैक साइड है उस पे जो मैंने आपको पट्टी दिखाई थी ट्राउज़र में से जो डिज़ाइनिंग निकाली वो मैंने लगाई है। इन दोनों के बीच में एक लाइट लाइट सी मैंने छोटी-छोटी सी लीफ और एक-एक मैंने जो है नॉट वाला मैंने टाँका डाल दिया है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिसफिट ना लगे। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। स्पेशली ये शर्ट उन बच्चियों के लिए है जो थोड़ी सी बल्की होती है और वो अपना जो है फिगर छुपाने की कोशिश करती हैं। ये उनके लिए सबसे बेस्ट है, स्टाइल है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन है ये वो भी पहन सकती हैं ट्राउज़र। वो भी मेरा रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा।
कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद